अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। अब बात करते हैं सितारा की। ये इतने बेशरम और बेगैरत लोग हैं, ख़ास करके इनके घरों के जो आदमी है सितारा की, इतने बेगैरत है जिनमें कोई शर्म हया कुछ भी नहीं है। कल पूरा इनका वॉइस चैट आप लोगों ने देखा होगा जो प्रोफेसर आज़म ने लगाई थी, और मैंने अपने इंस्टाग्राम में उनकी पूरी वो वीडियो ही मैंने अपने इंस्टाग्राम में पार्ट पार्ट करके लगा दिए। तो प्लीज़ अगर किसी को देखना है, डिस्क्रिप्शन से मेरा इंस्टा का लिंक लेके आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि साजिद जो माफ़ी मांग रहा था कल कि माफ़ कर दो, फिर हमारा चैनल बंद हो गया, बच्चों का रोज़ी रोटी, तो इसका मतलब है ये इतना बेगैरत और घटिया आदमी है। इसको पता था मेरी बीवी क्या कर रही है। मतलब लोग सही बोलते थे कि ये खुद उठा उठा के लेके जाता था कस्टमर के पास, इसको छोड़कर आता था धंधे के लिए। तो इतना बेशर्म है, किस मुंह से ये सामने आता है और किस तरह ये बातें करता है कि ऐसी बातें। मतलब ये पूरा घर ही घटिया है कि इनके घरों में तो कोई शर्म आया ही नहीं है। सबको पता है, मतलब मियाँ को पता है कि मेरी बीवी ने बहनोई के साथ ये काम किया तो उसके लिए इट्स ओके। उसको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, आराम से आ रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा है। वैसे सही बोला था किसी ने कि ये इतने गंदे और गलीज लोग हैं, ख़ासकर ये सितारा, कि इतनी गलाजत औरत है ये, इतनी गलीज तरीन गंदी चीप औरत है कि इसको कुछ भी हो जाए ना, ये उस वक्त नहीं रुकी जब इसको लोग पता नहीं प्रोस्टिट्यूट ये सब बोला करते थे, जब इसकी फ़ोटोज़ वगैरह निकली थी, वायरल हुई थी। अब मुझे लग रहा है कि खुद ही, लेकिन वो घर के फ़ोटोज़ नहीं थे जो घर के कैमरे से हम लोग लेते हैं, वो उस तरह के फ़ोटो नहीं थे। वो पूरा उसने, मतलब पूरे एक प्रोफेशनल जो काम करते हैं ना, उस तरह का ये सब फ़ोटो था इसका। अच्छा, उसमें भी इसको शर्म नहीं है। और अब भी तो देखे नजमा की बातें, नजमा ने भी एक्सेप्ट किया, बाबर ने भी एक्सेप्ट किया, दिलबर ने भी किया, हर किसी के आगे सलमा ने जब बातें की सब ने एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर भी इनकी शर्म तो देखे, इनकी ढिठाई तो देखे, कोई शर्म आया नहीं है। आ रही है, बातें कर रही है, ऊपर से ये जो अपना घर सजा के इतनी खुश हो रही है और बच्चों को पूछती रहती है। अल्लाह का ऐसी अजाब आएगा कि ये मुंह छुपाकर, अपनी मुंह छुपाएगी इसी यूट्यूब से, देखना गायब हो जाएगी एक दिन अचानक। इससे अल्लाह का अजाब आएगा। मतलब उस बेचारी का घर बर्बाद करके, उसकी जवान बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करके, उसके मियाँ को इसके खिलाफ करके सी दिखा रही है, घर ले लिया, ये ले लिया, सब तबाह हो जाएगा। सितारा यासीन, सारा तुम्हारा हर वो चीज़ तबाह हो जाएगा। तुमने खुद ही अपने मुंह से बोला था ना कि कौसर ने ऐसी बददुआ दी, हकीकत में तुम पर ये लगेगी। और तुम जो ये मुंह उठाकर आती हो, जिल्लत, इतनी जिल्लत अल्लाह ने तुम्हें दे दी, फिर भी तुम्हारे अंदर शर्म हया ही नहीं है। तुम इतनी बेशरम बेगैरत हो। तुम्हारी शक्ल देखते हुए मैं तो अब इसका देखती भी नहीं हूँ। मैंने एक फ्रेंड को बोला कि देख के मुझे ज़रा बता दिया कर क्या गंदगी कर रही है, क्योंकि मुझे इसकी शक्ल से भी और घिन आती है। अभी इतनी गंदी औरत है। अच्छा, अभी मैं एक आवाज़ सुनाऊंगी सलमा का, पहले आप लोग वो सुन लेना और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करूंगी। एक चीज़ आपने कभी नोटिस किया, सलमा के बारे में इतनी बुराई कर गई है, लेकिन अपना माशूक जो है इसका असगर, उसके बारे में इससे कुछ नहीं बोला। अभी सलमा की आवाज़ सुने। इसने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं ना अपनी वीडियो में, मैं अल्लाह की कसम में कि इस धरती पर हूँ ना, कि अल्लाह पाक मुझे कभी माफ़ ना करे। और दूसरा, मैं इस हालत में हूँ कि मैं प्रेगनेंसी में हूँ और मैं इतनी बड़ी बात ऐसे नहीं कर सकती। इसने जो जो भी कहा ना, सब इसने झूठ कहा है, सब इसने झूठ कहा है। हाँ, जो कम्युनिटी वाली बात है वो हुई थी, कब हुई थी? जब मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था। इसके आने से एक दो दिन पहले, सऊदी आने से एक दो दिन पहले मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था। तो तब मैंने इसे कहा था, जब भी वो आंटी भी इसके घर पे थी उस वक्त, और ये नजमा भाभी सब इसके घर पे थे, ये आने वाली थी, तो मैंने ये कहा था कि मैं न्यू चैनल बना रही हूँ तो आप इसको कम्युनिटी पे लगा दो, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो डिमोनेटाइज हो गया। और इसने नहीं लगाया था। बस अम्मी ने और मैंने दोनों ने कहा था, इसने नहीं लगाया। बस फिर उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई। ना मैंने इसे कहा कि तुम मुझे कोई शार्ट आउट दो, ना मैंने इसे कहा कि तुम कम्युनिटी पे लगाओ। और ये जो बातें करे ना पेट्रोल वाली, ये सब झूठ बोल रही है। आप खुद सोचें कि मुझे शर्म नहीं आएगी कि मेरी बहन आई और मैं उसे कहूँ कि तुम पेट्रोल डलवा गाड़ी। और इसके आने से, जब से ये आई और हम गाड़ी ढूंढ रहे थे, हमने इतनी मुश्किल से वो जाना
किसी तरह से पैसे वो करके हमने वो गाड़ी ली, इसे सब पता है। और कहीं पे हाँ जो जैसे कि स्विमिंग पूल हो गए वो इसने लिए थे, जो सीधी बात है, मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि जाहिर है मुझे अल्लाह पाक को भी मुंह दिखाना है। तो जो स्विमिंग पूल का जो खर्च वगैरह था वो इसने किया था। और फिर जो बाहर जाती थी, शॉपिंग्स करती थी, इसने गोल्ड वगैरह भी लिया था, तो ये सब जो है ये करती थी। लेकिन बाकी जैसे कि खर्च वगैरह हो गया, बाहर आना जाना, घर का, अल्लाह गवाह कि हमने कभी इससे कहा हो कि तुम कुछ दो हमें, ये सरासर इसने झूठ बोला है, बिल्कुल इसने सब झूठ बोला है। और ये जो 1 करोड़ और 80 लाख की ये बात करे ये भी झूठ है। अगर ये सच है तो कोई प्रूफ दिखाए। और अगर ये 40 लाख वाली जो बात करें, 40 लाख, ये भी झूठ बोल रही है। इसके पास कोई रसीद तो होगी ना कि मैंने इनके पास 40 लाख भेजे, तो वो रसीद दिखा दे। जिस तरह से इल्जाम, देखिए 1 करोड़ जो 80 लाख की बात हो रही है ना, ये इन्होंने पहले प्लान किया है। ये सबको इन्होंने कहा है कि सब इस तरह की वीडियो बनाओ, तो कोई एग्री नहीं हुआ कि हम इस झूठ में शामिल नहीं होते। सबको इन्होंने कहा था, तकरीबन दिलबर, बाबर, नैना, नदीम भाई, सबको कहा था, तो सबने इनकार कर दिया था कि नहीं, जो होगा वो होगा, लेकिन हम इस झूठ पे वीडियो नहीं बनाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ है, जिस तरह से मैं चैट शेयर कर रही हूँ कि इसने ये कहा, इसने वो कहा, तो ये भी तो शेयर कर सकते ना, ये भी तो दिखा सकते। इस तरह से आके झूठ बोल के इल्जाम लगा के चले जाना, ये तो वो नहीं है, प्रूफ नहीं है कोई। अच्छा ठीक है, इसने पैसे भेजे हैं, ठीक है, मैंने इससे पैसे मांगे होंगे, जो कुछ भी ये बता रहे, तो उसका कोई तो वो होगा, प्रूफ होगा। और आप खुद देख सकते हैं कि अब जब यहाँ पर आई थी, ये कितनी खुश थी। आप यकीन करें, अल्लाह की कसम, लास्ट टाइम यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। ये कहती है मुझे यहीं पे घर लेकर दो, मुझे यहीं पे रहना है अलग से। और फिर जब ये गई वहाँ पे, तो डेली मुझे इसकी कॉल्स आती थी कि मुझे 1 महीने के लिए मुझे आना। और आप देख सकते हैं इसकी बात की वीडियो कि जब ये कह रही थी कि मुझे प्रेशर दे रहे हैं मेरे जो ससुराल की जो फैमिली है, और मेरा अभी तक वीजा है, मैं वापस चली जाऊंगी। आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं, बल्कि आपने देखी भी होंगी। तो ये सारा एक ड्रामा है और कुछ भी नहीं हो। बस मैं अल्लाह पाक से दुआ करूं कि मुझे बस इंसाफ मिल जाए, बस फैमिली से तो नहीं मिला, कहीं से तो मिल जाए। जी पायल मलिक जो भी कह रहे हैं ना, वो आपको सही कह रही हैं। इसने ये इल्जामात लगा के मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ किया है, ठीक है। यही इल्जामात इसने मेरे हस्बैंड को कहे हैं कि तुम्हारी बीवी जो है कैरेक्टर लेस है, ये है, वो है। इस तरह की सारी बातें इसने मेरे हस्बैंड को की हैं कि वो मेरे खिलाफ हो जाए और उसमें इन्वॉल्व हो जाए, और ये ऐसा कर चुकी है। खैर अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह पाक जरूर साथ देगा। इसने बहुत बड़ा जुल्म किया मेरे साथ, बहुत बड़ा। एक तो आपके सामने ये वाली बात कि वहाँ पे से बुलाया, हस्बैंड को वहाँ पे बुलाया, वो रंग रलियां मना ली, वो कर लिया, और फिर इसने मेरे खिलाफ भी भड़काया है, हस्बैंड को मेरे खिलाफ भी किया है, ताकि ये उसकी तरफ वो हो जाए, माइल हो जाए। यानी इस हद तक ये गिर गई है। और मुझे यही समझ नहीं आता कि मैंने इसके साथ बुराई क्या की थी, क्या मैंने इसके साथ बुरा किया था कि ये ऐसे करने पे तुली हुई है मेरे साथ। मैंने इसके साथ क्या बुरा किया था? अच्छा चलें ठीक है, मान लिया कि वो सच्ची है कि मैं बहुत बुरी औरत हूँ, मैंने बहुत गंदे काम किए। उसकी जो बातें वो करी सितारा कि मैंने बहुत गंदे काम किए, ठीक है, मैंने बहुत बुरे काम किए, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन सितारा मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की है? मैंने तुम्हारा घर खराब किया है, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को अपनी तरफ इन्वॉल्व किया है, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगाया था, क्या किया था मैंने तुम्हारे साथ? वो मेरी एक बुराई बताओ जो मैंने तुम्हारे साथ की और तुमने ऐसा किया मेरे साथ। कोई एक बुराई तो मेरी बता दे। आप सबने सुन लिया सलमा की आवाज़, सलमा क्या बोल रही है। मक्का मदीना में बैठ के उस जगह में वो क्या झूठ बोलेगी, कुरान कसमें उठाकर प्रेगनेंसी की हालत में वो इस तरह बातें करेगी। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बदमाशियों को पूरा करने के लिए, अपनी अय्याशियों को करने के लिए फार्म हाउस लेती थी। हर दूसरे दिन इसको फार्म हाउस लेने की क्या ज़रूरत थी? ये सिर्फ़ और सिर्फ वही उसी गंदगी करने के लिए लेती थी, ठीक है। तो बस अभी भी जिनकी आंखें नहीं खुल रही है, मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूँगी उनकी घरों में भी उनकी बहनें यही काम करें, इनकी शौहर के साथ ज़रूर चक्कर चलाएं और इनको जलील और ख्वार कर दे। यही हो, क्योंकि जब इनको गंदगी पसंद है, गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं, तो होना चाहिए इनके साथ ऐसा। बुरा किसी का नहीं मांगना चाहिए, लेकिन जब एक औरत
अल्लाह की कस्में उठा के अल्लाह की घर बैठ के बातें कर रही है, एक एक चीज़ बता रही है, लेकिन उसको बुरा बोल रहे हैं। और एक ये जो गंदी औरत है, इसकी शक्ल देखने से भी पता चलता है कि कितनी गंदी है ये। इसकी शक्ल आजकल देखो कितनी गंद हो गया है। असली शक्ल इसकी वही थी जो आई थी इंस्टा में, आईब्रो उतार के करके रो रही थी ना, भयानक जो बंदर की तरह फेस आ रहा था ना, वो सही इसकी फेस था। वो इसका रियल फेस है। जब घर पे होती है ना मेकअप उतार के, तो ये ऐसी फेस में होती है गंदी शक्ल। अल्लाह इस पर ज़रूर निकालेगा। कितने खुश हो रही है मेरा घर, और ये बच्चे को पूछ रही है तूने उसका घर उजाड़ा है ना, उसकी मियाँ को बुरा बुरा बोल के इसके बारे में अपने तरफ किया है ना, इंशाल्लाह तुम्हारा वाला तो ना मर्द है, उसका कुछ छोड़ दो, उसको तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसी अजाब आएगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगा, दौलत भी, शोहरत भी, सब। और शोहरत किस चीज़ का है? जिल्लत के सामना कर रही है। और कोई इज्जतदार औरत होती ना, खुदकुशी करके मर जाती कहीं मुंह छुपाकर, या फिर गायब हो जाती। इसके बच्चे भी सारे, जिंदगी इसकी जो ये गंदगी निकली है ना जी। कभी असगर को इसने भाई नहीं बुलाया, आई अपनी बहन की बुराई करके गई, ये बुरा वो बुरी, पैसे की भी मांग रही है, लेकिन अपने माशूक के लिए इसने कोई बुरा अल्फाज नहीं बोला उसके लिए, बिल्कुल। वरना बड़ी बहन का हस्बैंड है, भाई, भाईजान, जीजू। मुझे तो एक्चुअली पाकिस्तान में जीजू वगैरह बोला ही नहीं जाता है, तो भाईजान बुलाया जाता है, भाई बुलाया जाता है। इसने कभी नहीं बोला और अपने माशूक की कोई बुराई नहीं की, बस बहन की जितना हो सके बुराई करके चली गई है। तो अच्छा, तलाक 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 के पीछे पड़ी है कि तलाक क्यों नहीं लेती। अच्छा, तलाक लेने के बाद इसका रास्ता खुल जाएगा। तलाक लेने के बाद आज़ाद हो जाएगी, अपना ऐश करेगी, मौज मस्ती करने के लिए होटल आना जाना, सऊदीया से वो जाएगा, आना जाना, मिलना जुलना लगातार होता रहेगा। इसलिए पीछे पड़ी है कि तलाक ले ले, तलाक ले ले। वरना इसको इतना गरज क्यों है? इसने तो नहीं लिया साजिद अमीन से तलाक। एक्चुअली पता है, ये इतनी गंदी औरत है, इतनी गंदी औरत है कि इसलिए बहन के तलाक के पीछे पड़ी है। तलाक क्यों नहीं ले रही हो, तलाक क्यों नहीं ले रही हो? कि तलाक ले ले, मैं आज़ाद हो जाऊं, मेरे माशूक को मैं कभी भी दिल चाहे बुला लूँ, और बस मैं अपना रंगरलिया बनाऊं। बच्चों की 1% भी इसको फिक्र नहीं है, सिर्फ यूट्यूब में लोगों को दिखाने के लिए। अल्लाह इन लोगों की आंखें खोले, इतने अंधे कसम से। अच्छा, इनके घरों में शायद ये गंदगी चलती है, इनको मतलब एक्सेप्ट है ये सब गंदगी, तभी तो ये लोग इसको इतना पसंद करते हैं। वरना जो अच्छे लोग हैं उन्होंने देखो इसका साथ छोड़ दिया। लेकिन जिनको पसंद है ये गंदे हराम काम, ये सब जिन्होंने किए हुए, एक्चुअली जो कर रहे हैं अभी भी अपने शौहर के पीछे छुप छुप के ये हराम काम में लगे हुए हैं, मिलने जुलने। हस्बैंड शायद कहीं टूर पे जाता है तो चले जाते हैं माशूक के पास। तो ये सब करते करते इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो अब मैं कुछ बुरा काम करूँगी तो मैं, दूसरी औरत अगर गंदगी कुछ बुरा काम हराम कर रही, मैं ज़रूर उसको सपोर्ट करूँगी, क्योंकि भाई मैं भी तो ये सब कर रही हूँ। तो इनका वही हो रहा है कि ये लोग खुद भी पीछे हस्बैंड के जा के ये सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए चलो ठीक है, अल्लाह की पकड़ ऐसी आएगी ना, जिस दिन अल्लाह ने रस्सी खींचा ना, सही खींचेगा। ऐसा देखे मिलियन बिलियन आ जाए, पैसों का कोई मसला नहीं। पैसा तो एक प्रोस्टिट्यूट जो धंधा करती है बाजार में वो भी कमा लेती है, जो एक स्मगलर है वो भी कमा लेती है, मर्डरर है वो भी कमा लेता है। बात तो इज्जत की है ना। इसकी तो जिल्लत 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 इसकी नसीब में लिखी हुई है कि इतने थू थू कर रहे हैं लोग इसकी करैक्टर पर, फिर भी कसम से इतनी बेगैरत और इतनी बेशरम औरत है। अच्छा, दोनों बेशरम है, मुंह उठाकर आ जाते हैं। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ये वकार जो सारा दिन इसके घर में पड़ा रहता है ना, कुछ चक्कर है उसका भी, कोई सीन सही नहीं है। पूरा दिन गोद में पकड़ पकड़ के इसकी बेटी को, बच्चों को क्यों पड़ा रहता है, एक पराया लड़का जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। और तुम तो जवान औरत हो ना, इतनी यंग, मैं यंग औरत हूँ, तो सारा दिन क्यों बैठा के रख रही हो इसको? तुम्हारा तो कोई भरोसा ही नहीं है। जो जीजू के साथ जाके होटल के रूम में जा सकती है, वो इसको छोड़ेगी? और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।